अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज सोशल मीडिया पर सारा दिन जो नून लीगी ऑफिशियल्स हैं और उनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो आज सारा दिन जो मरीम नवाज़ अ, कोई कैंसर का नया इलाज लेके आई हैं उसके हवाले से जो है ना सारा दिन बात करते रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये रेवोल्यूशनरी और कटिंग एज रेवोल्यूशनरी और कटिंग एज इलाज जो है ना वो मरीम नवाज लेकर आ गई हैं। तो बल्कि मैं कुछ ना आपके सामने पहले स्टेटमेंट्स रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इसके बात बात की जा रही है। ठीक है जी। नजम वली खान साहब जो ऑब्वियसली नून लीग के साथ लिंक्ड हैं, सहाफ़ी हैं, कहते हैं मरीम नवाज मेयो अस्पताल में कैंसर के इलाज का जदीद तरीन निज़ाम ले आई हैं बगैर कीमो। जदीद तरीन, अब आप ये दिमाग में रखिएगा, उन्होंने कहा जदीद तरीन। 1 से 2 घंटे का ऑपरेशन और मरीज चलने फिरने के काबिल। 25 करोड़ को ऑबलेशन मशीन नस्ब। मजीद 5 मंगवा लेंगे। ठीक है जी। ये उन्होंने बात की है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। मरीम नवाज साहिबा कहती है मैं पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के अवाम से खुशी के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान में आगाज़ करने में पंजाब ने सिर्फ आगे बढ़कर पहल की है। चाइना के अलावा खित्ते में इस टेक्नोलॉजी का किसी को भी नहीं पता है। यानी कि मरीम नवाज ने फिगर आउट किया कि चाइना में एक टेक्नोलॉजी है जिसको फिर वो खसूसी तौर पे वो आगे चल के ये भी कहती हैं कि मैं दौरे पे गई। कहती हैं चीनी हुकूमत की दावत पर मैं वहां गई और मेरा चीन का दौरा एक स्टडी दौरा था। मैं देखना चाहती थी कि चाइना ने इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर ली है। फिर कहती हैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ कि कैंसर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हमें मिली है। दुनिया में किसी को भी नहीं पता था चाइना के अलावा इस किरण के बारे में। मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी के घर में कैंसर के कोई मरीज हो तो इसके घर क़यामत आ जाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद ऑब्वियसली ये सेरेमनी वगैरह भी हुई। और फिर उसके बाद जो है ना लोगों ने, अच्छा हाँ, फिर एक सबसे ज़रा फनी फनी क्लिप भी आप सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे कब की ये इजाद हुई है। ये सुनिए जी, ये इनके हैं नून लीगी जो हर वक्त आपने देखा होगा, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता लेकिन इनकी शक्ल पता है क्योंकि हर वक्त नवाज शरीफ के साथ लंदन में हैंग आउट कर रहे होते हैं। इस ख्वाब को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अल्लाह के फजल से हकीकत कर दिखाया है। वो चाइना से एक ऐसी जादुई कॉबलेशन मशीन लेके पंजाब में पाकिस्तान में आई है कि जो अब तक 6 कैंसर के मरीजों को कैंसर के मर्ज से छुटकारा दिला चुकी है। तो ये ख्वाब था जिसे वज़ीर आला पंजाब ने हकीकत का रूप दिया है। आप सोचें ये इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत है कि बिना किसी तकलीफ के 60 मिनट के अंदर आपका कैंसर का ट्यूमर खत्म हो जाए। आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब ने आज मजीद ऐसी मशीनों में ये हुक्म जारी कर दिया है कि पंजाब में लेके आए जो पंजाब के अवाम के। ठीक है जी, आपने सुन लिया जी किस तरीके से इसको एक रेवोल्यूशनरी इजाद के तौर के ऊपर जो है ना लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब ये खबर आई है ना और उसके बाद जिस तरीके से एम्फेसिस डाल के ये चीज़ें कर रहे थे, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि ये कोई दो नंबरी करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ना थोड़ी सी ना रिसर्च की। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अक्सर इनकी बातें जो हैं झूठी निकलती हैं। आपको पता होगा वो क्लब है, क्लेबरी फॉन्ट और पता नहीं क्या क्या कोई बातें, मेरी प्रॉपर्टी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हर बात इनकी झूठ निकली है। तो मैं किस तरह चुप करके इजीली इनकी इस बात को मान लेता। अच्छा जी सुनिए, ये मैं खुलासा आपके सामने ना एज इज पढ़ देता हूँ। मरीम नवाज ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा किया है कि चीन से हाइगिया मेडिकल इक्विपमेंट की जदीद मशीन लाकर पंजाब में ऐसा कैंसर का इलाज मुतारफ करवाया गया है जो सिर्फ 60 मिनट का वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने में इनकलाबी लगती है लेकिन आइए ज़रा हकीकत पर नज़र डालते हैं। ये टेक्नोलॉजी नई नई पुरानी है, जिसे क्रायोथेरेपी कहा जाता है। वो 19वीं सदी के वस्त से मौजूद है, यानी से 1950 से मौजूद है। आजकल की जदीद जिसे हाइगिया कोअबलेशन मशीन नई ज़रूर हैं, लेकिन असूल और बुनियादी तरीका कार पुराने और आलमी सतह पर मुस्तमिल हैं। क्या ये कैंसर का इलाज करता है? ये तरीक़ाकार सिर्फ मखसूस केसेस में कामयाब पाया जाता है। ठीक है जी। सारे कैंसर का ये इलाज नहीं करता है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको है
स्टेज 1 और बहुत ही लो रिस्क में अगर कैटेगरी में आते हैं तो ये उसका इलाज ये कर सकता है। ठीक है जी। गुर्दे के कैंसर का इलाज 4 सेंटीमीटर से छोटे ट्यूमर होने चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फेफड़ों का और कुछ और अर्ली स्टेज कैंसर का ये इलाज कर सकता है, यानी कि एक्सट्रीमली अर्ली स्टेज के ऊपर कैंसर होगा तो ये आपका इलाज कर सकता है। लेकिन इसको ऑब्वियसली दिखाया ये जा रहा है कि बहुत ही कोई नई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी आ गई है। ये हर मरीज पर लागू नहीं होता, खास तौर पर वो जिनके कैंसर एडवांस स्टेजेस में हो या जिस्म के अंदरूनी गहरे हिस्सों में हो। ओके, उसके बाद कहते हैं कि लेकिन अभी तक तवील मुद्दती 10 साला डाटा दस्तयाब नहीं है। देखें, मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता क्या कहा है? उसने कहा कि 2 घंटे में कैंसर फ्री हो जाता है। लेकिन रिसर्च से पता चलता है ये बिल्कुल गलत बात है। 5 साल के बाद भी आपका कैंसर रियकर हो सकता है। उसके बाद कहता है कि मुख्तलिफ केसेस मरीजों की सेहत, उम्र, इम्यून रिस्पॉन्स पर इसकी कामयाबी मुख्तलिफ होती है। आलमी सतह पर कितने लोगों को शिफा मिली? फिलहाल कोई मुस्तनद आलमी डाटा दस्तयाब नहीं जो बता सके कि दुनिया भर में कितने लोग इस तरीके से कैंसर फ्री हुए हैं। सिर्फ छोटे क्लिनिकल ट्रायल्स और मखसूस अस्पतालों में आदाद शुमार दस्तयाब हैं जिनका दायरा बहुत महदूद है। मरियम नवाज का दावा मुबालगा आराई पर मबनी है। ये एक साइंस पर मबनी इलाज है, लेकिन ना तो ये नया है ना ही ये सबके लिए मौजू। इस दावे को कि पंजाब पहला सूबा है जिसने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई हकीकत नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक में ये तरीका बरसों से इस्तेमाल हो रहा है, मसलन अमेरिका, जापान, जर्मनी वगैरह। 5 मरीजों के कैंसर फ्री होने के दावा भी मुकम्मल तहकीक और फॉलो अप के बगैर मुकम्मल सच्चाई पेश नहीं करता। नतीजा, सच और उम्मीद दोनों ज़रूरी है। हम नई टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करते हैं, मगर अवाम को मिसलीड करना, सच को छुपाना और सियासी क्रेडिट लेना ख़तरनाक रुझान है। अवामी सेहत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। ये अब मैंने सारा जो डाटा निकाला था, डाटा निकालने के बाद मैंने उसको चैट जीपीटी को दिया। मैंने कहा मुझे ना इसकी समरी बना के दे दे ताकि मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। तो ये जो बातें की जा रही हैं, पूरे मरीम नवाज आज सारा दिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर लगाया है, वो सारी ही सारी जो है एग्जैजरेटेड हैं सारी बातें। आपको तफसील का अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो ये मैं पहला बंदा नहीं हूँ जिसने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है। बहुत सारे लोग, अदील राजा साहब ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि भाई ये तो 1950 60 से ये हम इसके क्रायोथेरेपी के बारे में सुन रहे हैं, तो आप किस तरह कह रही हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है? बहरहाल उन्होंने एक और नया इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस कर दिए हैं। कहते हैं अगर वाकई कैंसर का इलाज आ गया है तो फिर सवालात के जवाब भी देना होंगे। मशीन की खरीदारी किस कंपनी से, कितने पैसों में, किस टेंडर के तहत की गई है? आलमी मंजूरी, क्या ये टेक्नोलॉजी ईएमए, एफडीए, यूएस या डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है? अगर है तो कब और किसकी इंडिकेशन के लिए? क्लिनिकल एविडेंस, मेयो हॉस्पिटल के वो 5 मरीज 5 मरीज कौन है जिन्हें कैंसर फ्री करार दिया गया है? इनकी रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स और फॉलोअप्स कहाँ हैं? 2 घंटे में आप किसी को भी कैंसर फ्री नहीं कह सकते हैं, चाहे आपको अपेरेंटली नजर आ रहा हो, लेकिन जो कैंसर वापस किसी भी वक्त वापस आ सकता है। ग्लोबल यूज, दुनिया के बड़े कैंसर सेंटर्स कीमो और सर्जरी क्यों छोड़कर ये नहीं अपना रहे? कौन से ममालिक ने इसे अडॉप्ट किया है और किसने अबैंडन किया है? पॉलिसी सवाल, अगर ये इतनी ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है तो हुकूमत रेडियो, कीमो और सर्जिकल ऑनकोलॉजी के बजट क्यों चला रही है? जब तक ये बुनियादी सवालात का जवाब नहीं मिलता, ये सिर्फ एक सियासी फोटोशूट और प्रोपेगेंडा है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक मरियम औरंगजेब की जो है ना ट्वीट बड़ी सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। लोग बड़ा उनका जो है ना मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि ये इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठी हुई हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा। ये नहीं कि कोई क्लिक बात करने से पहले जो है कोई गूगल सर्च ही कर लें ताकि पता तो चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बहरहाल वो कहती हैं कि मरियम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए सऊदी अरब की जानिब से जामनी कालीन का प्रोटोकॉल देना एक नायाब और तारीखी एजाज़ है जो पाकिस्तान के लिए गहरे एहतराम को जाहिर करता है। ठीक है जी। उन्होंने इसको ये बताने की कोशिश की है कि ये जो पर्पल कारपेट है ना, ये शहबाज शरीफ के लिए स्पेशल बिछाया गया था।
अच्छा जी, फिर क्या पता चला है, आप क्विकली गूगल कर लें। ट्रम्प आया था, उसके लिए भी पर्पल कारपेट है। ठीक है जी। अब पिछले टेन्योर में खान साहब गए थे, उनके लिए भी पर्पल कारपेट था। ठीक है जी। तो ये पर्पल कारपेट का क्या था, आप क्विकली गूगल सर्च कर लें। 2021 से पहले सऊदी अरब रेड कारपेट यूज़ करता था। ठीक है जी। अब 2021 के बाद उन्होंने अपनी शनाख्त को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए उन्होंने अपने कारपेट का जो है ना कलर चेंज कर लिया। ठीक है जी। अब कोई भी बाहर से डिग्नेटरी आता है, उसके लिए पर्पल कारपेट बिछाया जाता है। लेकिन मरीम औरंगजेब के मुताबिक ये सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए। ये सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए नहीं है, कोई भी ऑफिशियल बाहर का आता है उसके लिए ये पर्पल कारपेट बिछाया जाता है। तो मैंने कहा, ये मैंने वैसे ट्वीट भी कर दी थी मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए, जो है ना, मैंने क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कहा ताकि उनको ज़रा पता चल जाए। उसके बाद खान साहब की आज ये ट्वीट आई है, उन्होंने कहा है कि पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी तवज्जो पेशावर के जलसे पर मरकूज़ रखें, जो 27 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा। पूरे मुल्क से अवाम इस जलसे में शिरकत करके जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं। यानी कि उनका पूरा जोर इस चीज़ के ऊपर है। बहरहाल मुझे आज फील हुआ कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे आज वो बड़े डिसहार्ट थे, वो समझ रहे थे कि यार ये अब इनकी डील हो गई है, पैसे मिल गए हैं। और फिर उसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब की तरफ से भी ये ट्वीट आई कि पाकिस्तान का 140 अरब डॉलर का कर्ज देखते ही देखते हवा में उड़ जाएगा। आपको याद होगा कि अभी जब आसिम मुनीर साहब उधर से अमेरिका से आए थे, तो उधर से ट्रंप ने थपकी दी थी। तो उस वक्त भी आके लोग बड़े कॉन्फिडेंस थे, ये सारे आपको याद होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब के भी बड़े कॉलम वगैरह आए। तो अब ये जो कल डील हुई है, साइन हुआ है, अभी तो हमें इसकी डिटेल्स ही नहीं पता है कि क्या 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 डिटेल्स हैं, क्या हमें मिलेगा। तो बहरहाल मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ना आज अब कल अपना प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि भाई इन अरब ममालिक के पास, ये तो अभी सऊदीया ने किया है ना, फिर उसके बाद ये सारे जितनी भी अरब रियासतें हैं, इन्होंने सब ने पाकिस्तान से ना सिक्योरिटी लेनी है, और सिक्योरिटी के बदले उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो वो 400-500 अरब एग्जैजरेशन की इंतहा देखें कि पाकिस्तान 1 अरब के लिए तड़प रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेट रहा है कि हमें 1 अरब रुपए दे दो। इनके मुताबिक पाकिस्तान को 400-500 अरब रुपए मिल जाएंगे। ठीक है जी। बहरहाल अभी तो ये जो सब कुछ हुआ है, इस पर अमेरिका का और इसराइल का भी रिस्पॉन्स आना है। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो हमारे हुकूमत है कितने पानी में है। अभी तो आपको पता है कि इसराइल या फिर अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी आंखें दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि फ़लस्तीन की सपोर्ट में आप एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है पिछले चंद दिनों में, इसको जो है आप इससे ये ना समझें कि ये आपके पाकिस्तान के वारे न्यारे हो गए। इतनी आसानी से नहीं होता है। उन सब लोगों को भी पता है कि ये इस वक्त जो लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, ये सब लोग जो है ना, ये ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी जिस तरीके से जो नून लीगी मीडिया है वो ये बात कर रहा है कि जी बस जी अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के बारे नया पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो जाएंगी, और जी हमारे पास पैसों की रेल पेल हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। अभी आने वाले दिनों में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने जो भी इनिशिएट लिया है, जो भी वादे किए हैं, आसिम मुनीर साहब ने भी 70 अरब रुपए लेके आने थे, 1 रुपए अभी तक नहीं वो लेके आए हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि जो पहले जब सैलाब आया था, तो बिलावल जरदारी साहब कह रहे थे कि वो 11 अरब रुपए डॉलर्स, रुपए कह रहा हूँ, 11 अरब डॉलर्स आ रहे हैं। उनका पता ही नहीं चला है कहाँ गए हैं वो। और फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंट तो सारे शो कर रहे हैं ना, तो अभी कहाँ राना सनाउल्लाह साहब मिन्टो समझतों के ऊपर आए हुए थे पिछले दिनों। अब बड़े कॉन्फिडेंस से जो है ना उन्होंने आज स्टेटमेंट दिए, कहते हैं हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन अकाउंट है। ट्विटर अकाउंट तो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्विटर को भी पता है कि उसकी कितनी, यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में एक्टिव और सबसे ज़्यादा इंगेज करने वाला अकाउंट इमरान खान साहब का है। कोई भी अकाउंट उनके मुकाबले में मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो वो ट्विटर कभी भी नहीं करेगा ऐसी हरकत, और इनको फिर दोबारा शायद ट्विटर को ही ब्लॉक करना पड़े पाकिस्तान में। लेट्स सी क्या करते हैं ये, अब कब तक इनका ये जो है कॉन्फिडेंस से कायम रहता है।
अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको पता चला होगा कि काशिफ अब्बासी साहब का जो है अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने लेस वेल नोन लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक करना स्टार्ट किए। पहले मैं आपको सियासत डॉट पी के का आपको पता है कि बहुत अरसे से हमें तो बिल्कुल ही उन्होंने शट डाउन किया हुआ है ना। यानी कि आपको पता है कि एफबीआर में हमारे खिलाफ केस खुला हुआ है, 2 एफआईए के अंदर खुले हुए हैं। उसके बाद उससे भी जब बात नहीं बनी, इन्होंने फैमिली को जाके वहाँ पे हरास करते रहे हैं। और अब उसके बाद फिर हमारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज, मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज हुए मेरे ख्याल में अब 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है जी। तो अब वो इनिशियली उन्होंने ये चीज़ें लेस वेल नोन, जैसे मुझे अब कोई नहीं जानता है सियासत डॉट पी के को, तो आप जानते हैं। तो मुझे उन्होंने टारगेट किया हुआ था क्योंकि मैं लिंक था सियासत डॉट पी के साथ। और अब वो जो ये वाली जो चीज़ है, फिर आपको पता होगा सिद्दीक जान और जो जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, इमरान रियाज खान साहब, उनको भी उन्होंने किया, उनके भी अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अब वो जो है ना मेन स्ट्रीम के लोगों को टारगेट करें। आई डोंट नो कि काशिफ अब्बासी साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको उठा के उन्होंने चैनल से फारिग करवाया। चैनल से फारिग करने के बाद तो काशिफ अब्बासी साहब बिल्कुल खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो अब जो हैं आपके जो है ना अकाउंट उन्होंने फ्रीज करना स्टार्ट कर दिए। बेसिकली अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ तो है नहीं है। आपका आपके साथ अगर ज़्यादती होती है तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि जंगल का कानून है। आसिम लॉ इस वक्त है वहाँ पर, वो जो कहता है बस वो होता है। आपके जो बैंकों के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में, कुछ भी महफूज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सियासत डॉट पी के जो डोमेन है ना, ये भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो मुझे याद है कि 2015 में उन्होंने डोमेन हमारा छीन लिया था हमसे, गायब कर दिया था उन्होंने। हमारी जो होस्टिंग कंपनी थी उनको कहा कि ये रिमूव कर दो। वो क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, एफआईए की तरफ से ऑर्डर आया था, तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि ट्विटर के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और वो जो डॉट पी के डोमेन वाले थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो फिर उन्हें हमारे वेबसाइट को खोलना पड़ा। अब तो बहरहाल हमारी वेबसाइट ही उन्होंने उड़ा दी है ना, पाकिस्तान में सियासत डॉट पी के को एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। तो अब इनके ऊपर भी बात आना शुरू हो गई है। तो फाइनली जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी पर्सनल दोस्ती है रऊफ़ क्लासरा साहब की, तो रऊफ़ क्लासरा साहब पहली दफ़ा बोले हैं पाकिस्तान में जो इतनी ज्यादतियां हुई हैं पिछले 3 सालों में, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो आज जो है ना रऊफ़ क्लासरा के दोस्त के ऊपर बात आई है, तो उनकी भी थोड़ी सी जबान खुली है।